उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ के मामले में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद सरकार की तरफ से यह कार्रवाई की गई। 2 जुलाई को हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ मच गई थी और उस भयानक भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं थीं। इस हादसे से पूरा देश सन्न रह गया था। भगदड़ मचने के बाद की तस्वीरों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के 6 दिन बाद एसआईटी ने 900 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की इस रिपोर्ट में आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया। आरोप है कि आयोजकों और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सत्संग में भगदड़ मची थी और इसी वजह से राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जो एक्शन हुआ है, जो भी हुआ है, हम उनकी किसी भी कार्रवाई को, पूरी कार्रवाई जो भी है, हम उससे सहमत हैं। जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया उनमें हाथरस जिले के एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओ आनंद कुमार, इंस्पेक्टर आशीष कुमार और तहसीलदार सुशील कुमार समेत 6 लोग शामिल बताए गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं भी बाबा नारायण साकार हरि के नाम का जिक्र तक नहीं किया गया। मतलब जिला प्रशासन के बाद राज्य सरकार से भी बाबा को क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि उनका नाम भगदड़ के बाद दर्ज की गई एफआईआर में भी नहीं था। और इस सबके बीच न्यूज 18 की टीम राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में मौजूद बाबा नारायण साकार हरि के एक आश्रम में पहुंची। उस आश्रम में ताला लगा दिखाई दिया, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने बाबा पर ढोंग करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए और दावा किया गया कि 1.5 बीघा जमीन पर बना यह आश्रम बाबा का एक गुप्त आश्रम था। कई लोगों ने दावा किया कि कोरोना महामारी के दौरान बाबा ने इस आश्रम में 11 महीने गुजारे थे, लेकिन 2020 के बाद वो इस आश्रम में नहीं आए। गांव के कुछ लोगों का यह भी दावा है कि बाबा भूत भगाने और झाड़ फूंक के नाम पर भीड़ जुटाते थे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनके आश्रम में महिलाओं की पिटाई तक की जाती थी। उन लोगों ने बाबा को भगवान मानने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि उन्हें ढोंगी और पाखंडी तक बता दिया। कि जैसे भाषण है कि भाई मैं परमात्मा हूँ, भगवान हूँ मैं खुद ही, तो वो चीजें हमें लायक नहीं है, तो हमने कभी उनके पास जाने की कोशिश नहीं करी। गांव के कुछ लोगों ने तो उन पर जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बाबा के आने पर इस आश्रम में हमेशा महिलाओं की भीड़ लगती थी। उस दौरान आश्रम के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा होती थी और बाहरी लोगों को अंदर जाने की मनाही थी। हालांकि आश्रम कई महीनों से बंद पड़ा है, लेकिन कई लोगों ने ताला लगे होने के बाद भी हर महीने के पहले मंगलवार को यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ने का दावा किया।